हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे भारत के 19वीं सदी के धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। इनका क्या योगदान था सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन में, वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का एक बहुत बड़ा जो उपलब्धि था, इन्हीं के अथक प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ था। यानी विधवाओं को जो पुनः शादी करने का जो अधिकार मिला था, कानून बना के इन्हीं के अथक प्रयासों से हुआ था। तो हम जानते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में। ये एक दार्शनिक थे, लेखक थे, अनुवादक थे, उद्यमी थे, समाज सुधारक थे तथा परोपकारी लोग थे। इनका जो पूरा नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनका जो जन्म हुआ था वो 26 सितंबर 1820 में हुआ था, पश्चिम बंगाल में। इनका मृत्यु 19 जुलाई 1891 को हुआ था, कोलकाता में। इनका पिता का नाम था ठाकुर दास बंदोपाध्याय और माता का नाम भगवती देवी। यानी जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये एक स्वाधीनता सेनानी थे, शिक्षा शास्त्री थे और समाज सुधारक थे। इन्होंने 1848 में वैताल पंचविंशति नामक बंगाली भाषा की प्रथम गद्य रचना का प्रकाशन किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैताल पंचविंशति किसके द्वारा लिखा गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। इनका बचपन का जो नाम था ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। पढ़ाई लिखाई में ये बचपन से ही बहुत ही इंटेलिजेंट थे। इनको संस्कृत भाषा और दर्शन में अगाध नॉलेज हो गया था, यानी बहुत ही ज्यादा नॉलेज था। तो विद्यार्थी जीवन में ही इनके इतने इंटेलिजेंसी के कारण, यानी अगाध विद्वता के कारण, इनको संस्कृत कॉलेज ने विद्यासागर की उपाधि दे दिया था। यानी विद्यासागर की उपाधि इनके स्टूडेंट टाइम में ही इनको इंटेलिजेंट इतना थे, इनके कारण, यानी इतने नॉलेज होने के कारण इनको ये उपाधि दिया गया था संस्कृत कॉलेज के तरफ से। ये देख सकते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर का ये जन्म स्थली घर है, जो बंगाल का वीर सिंह घटाल नामक जगह पे ये स्थित है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो प्रारंभिक शिक्षा हुआ था वो उनके गांव के ही स्कूल में हुआ था। लेकिन 6 वर्ष के आयु में इनके पिताजी कोलकाता में रहते थे, तो वहां पे उनके साथ ये चले गए और अलग अलग स्कूल में इनको दाखिला कराया गया था, एडमिशन कराया गया था। वो जहां पढ़ते थे वहां सबसे इंटेलिजेंट छात्र इनको माना जाता था। यानी ये बहुत इंटेलिजेंट थे, बचपन से ही बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे। अब 1839 में उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी की और फोर्ट विलियम कॉलेज में 1841 में इन्होंने पढ़ाना आरंभ कर दिया। ये फोर्ट विलियम कॉलेज में ईश्वर चंद्र विद्यासागर पढ़ाना शुरू कर दिया एज ए प्रोफेसर की तरह। अब ये फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पे था, थोड़ा सा हम इसके बारे में देखते हैं। ये है कोलकाता का फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसकी स्थापना 10 जुलाई 1800 को हुआ था। उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किया था। इस संस्था द्वारा संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगला, हिंदी, उर्दू आदि हजारों पुस्तकों का अनुवाद हुआ। और फिर बाद में इस कॉलेज में ईश्वर चंद्र विद्यासागर पढ़ाया करते थे। उस समय इनका जो उम्र था मात्र 21 साल था। यानी 21 साल के उम्र में ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर फोर्ट विलियम कॉलेज के शिक्षक बन चुके थे। उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज में इन्होंने 5 साल तक पढ़ाए थे। 5 साल तक पढ़ाने के बाद फोर्ट विलियम कॉलेज में ये कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के असिस्टेंट सेक्रेटरी चुने जाते हैं। यानी सहायक सचिव का पद पे इनका चयन हो जाता है। ये सहायक सचिव बन जाते हैं संस्कृत कॉलेज कोलकाता का।
अब जब ये संस्कृत कॉलेज के असिस्टेंट सेक्रेटरी बन जाते हैं तो पहले साल से ये क्या करते हैं, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करना चाहते हैं और इसके लिए इन्होंने प्रशासन को कई सारे सुझाव भेज दिए। इस वजह से क्या होता है कि उस समय जो सेक्रेटरी होता है, सचिव होता है संस्कृत कॉलेज का, जिनका नाम होता है रसोमय दत्ता, उनके बीच इनका तकरार हो जाता है, जिनकी वजह से इनको कॉलेज छोड़ना पड़ता है। फिर क्या होता है, पुनः 1849 में एक बार फिर से इस कॉलेज में इनका वापसी होता है। दोबारा जब वापसी होता है वो साहित्य के प्रोफेसर के तौर पे, यानी साहित्य के प्रोफेसर के तौर पे ये काम करते हैं। फिर बाद में क्या होता है, इस कॉलेज का इनको प्रधानाचार्य बना दिया जाता है। जब इनको प्रधानाचार्य बना दिया जाता है इस कॉलेज का, तो ये क्या करते हैं, सभी जाति के बच्चों के लिए ये कॉलेज में आने का दरवाजा खोल देते हैं कि सभी जाति के बच्चे यहाँ आकर पढ़ सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, तो इन्होंने ये बहुत अच्छा कार्य किया कि सभी जाति के बच्चों को संस्कृत कॉलेज में पढ़ने का मौका दिया। उसके बाद ये कई तरह के सामाजिक कार्यों से जुड़ जाते हैं। उसमें से सबसे बड़ा योगदान था स्त्रियों की दशा को सुधारने का। तो स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए भारतीय समाज सुधारक ने विधवाओं के पुनर्विवाह पर बल दिया। इस कार्य में सर्वाधिक योगदान ब्रह्म समाज के सदस्य वो कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वरचंद विद्यासागर ने दिया था। तो ईश्वरचंद विद्यासागर महिला की काफी दुर्दशा को देखते हैं। उसमें से एक दुर्दशा ये था कि उस समय में बहुत कम उम्र में लड़कियों को शादी करा दिया जाता था, यानी 6 साल के, 7 साल, 8 साल इस तरह के उम्र में शादी करवा दिया जाता था। और उसका पति अगर मर जाता था तो उसको आजीवन विधवा का जिंदगी जीना पड़ता था। तो यानी आप सोच सकते हैं 6-7 साल का जो बच्ची होता है उसका अगर पति मर जाए, फिर अगर उसको विवाह नहीं कराया जाए और आजीवन अगर वो विधवा रहे तो कितना बड़ा कठिनाइयों को उनको झेलना पड़ता है। तो वो चीज ईश्वरचंद विद्यासागर ने काफी फील किया, यानी सोचा ये तो बहुत ही जाति हो रही है इनके साथ, तो कुछ ना कुछ किया जाए, यानी विधवा को फिर से विवाह करने का अनुमति दिया जाए। ये समाज का जो ये रूढ़िवादी विचारधारा आ रही है इसको रोका जाए। तो विधवा पुनर्विवाह के लिए इन्होंने काफी संघर्ष करना शुरू किया, लेकिन उस समय के जो कट्टरवादी धार्मिक लोग थे ये इसके पक्ष में नहीं थे। तो इन्होंने इसके लिए जब प्रयास किया तो ये कुछ धार्मिक प्रूफ खोजना चाहते थे, क्या विधवा का पुनर्विवाह कराया जा सकता है। तो इन्होंने काफी मेहनत की। तो आखिरकार उनको एक पराशर संहिता में एक तर्क मिला जिससे कि विधवा का पुनर्विवाह किया जा सकता है। ये विधवा विवाह धर्म वैधानिक है, ऐसा तर्क पराशर संहिता में इनको मिला। इसी को आधार मानकर इन्होंने उस समय के जो अधिकारी थे, उस समय का जो प्रशासन था, उनसे काफी रिक्वेस्ट किया, अपील किया, संघर्ष किया। उसके बाद क्या होता है, फिर क्या हुआ, इनका मेहनत रंग लाया और उसके परिणाम स्वरूप उस समय के तत्कालिक जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, इनके द्वारा 16 जुलाई 1856 ईस्वी को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हो जाता है, जिसमें कि विधवा को विवाह को मान्यता दी गई और उससे उत्पन्न पुत्र को भी वैध घोषित किया गया। तो यानी ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था ईश्वरचंद विद्यासागर के लिए। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह कानून पारित करवा दिया। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है किस गवर्नर जनरल के द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। कब हुआ था, तो 16 जुलाई 1856 को। किसके प्रयास से, तो ईश्वरचंद विद्यासागर जी के प्रयास से। तो जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, जब ये कानून पारित हो गया तो एक विधवा थी जिसका उम्र था 10 साल।
उसका नाम था कालीमती। कालीमती को शादी करवाने के लिए खुद ईश्वरचंद विद्यासागर वहां पे मौजूद थे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके पालकी को मंडप तक ले जाते हुए खुद ईश्वरचंद विद्यासागर हैं। इन्होंने कालीमती का शादी करवाया। कई लोग इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन खुद ये वहां पे डटे रहे और इनका शादी करवाया था। तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने और कई सारे कार्य किया, कई तरह के संस्था बनाए थे, स्कूल खोले थे। तो इस तरह से इन्होंने काफी सामाजिक सुधार काम किया था। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दूसरे तक इस वीडियो को शेयर करें। अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट करें। थैंक यू।